अब हम विश्वास की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिलीफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। बिलीफ जो है वो मन से निकलना मुश्किल है, अर्थात एक बार हमारा किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या ईश्वर के प्रति विश्वास हो जाता है, बन जाता है, तो वह बड़ी मुश्किल से ही उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से बिलीफ को मन से निकालना बहुत ही अधिक मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, बिलीफ जो है वो उसमें किसी प्रकार के एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के गवाह तथ्यों की आवश्यकता इसके अंतर्गत नहीं होती है। ये हमारे मन स्थिति का परिणाम होता है। जैसा हम अपने मन से स्वीकार करते हैं जिस चीज को, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन हमने अगर उसे सही स्वीकार कर लिया है तो यही हमारा विश्वास होता है। तो हमें इसके लिए हम कहीं तर्क ढूंढने की आवश्यकता, हमें किसी तथ्य की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है, विश्वास जो है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हमारा किसी के प्रति सही विश्वास जो हमने सोचा है वो बात सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। तो दोनों का यहाँ स्थान, सही और गलत दोनों का यहाँ स्थान होता है। अगर वो सही होता है तो उसे हम ज्ञान रूप में ले लेते हैं और गलत होता है तो उसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, बिलीफ जो है वो सब्जेक्टिवली होता है, व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग विश्वास होता है, अपने अपने अलग मत होता है, अपना अपना राय होती है, धारणा होती है, यकीन होता है। नेक्स्ट है, बिलीफ में फेथ, आस्था जुड़ी हो सकती है। आस्था, जैसे कि ईश्वर में मेरी आस्था है, तो ये जरूर हो सकता है कि बिलीफ में आस्था का विस्तार होता है, वो भी हो सकता है। विश्वास में हम ईश्वर पर भी आस्था या विश्वास रख सकते हैं। नेक्स्ट है, जो बिलीफ है, विश्वास है, वो लॉजिकफुल भी हो सकता है, तर्कयुक्त भी हो सकता है और तर्कविहीन भी हो सकता है। नेक्स्ट है, बिलीफ में जो है फैक्ट्स, तथ्यों का होना जरूरी नहीं है। तथ्य इसमें सम्मिलित हो ऐसा जरूर नहीं है। हम किसी से सुनकर या अपने स्वयं के अनुभव के माध्यम से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बिलीफ जो है वह स्वीकार करने पर निर्भर करता है कि हम किस चीज को सही स्वीकार करते हैं, कौन सी चीज को हम स्वीकार कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कर्म करें वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसे सिद्ध नहीं किया जाता है। हमने उसे जैसा सुनता है वैसा हमने स्वीकार कर लिया, तो इसमें किसी प्रकार के फैक्ट या किसी प्रकार के लॉजिक का हमने इसमें सहारा नहीं लिया। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो बिलीफ होता है। जो बिलीफ है ये प्रत्येक जीवंत विश्वास में खुशी के पल ला देता है। जब हम किसी चीज में विश्वास करते हैं, किसी व्यक्ति में, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो हमें अंदर से खुशी का अनुभव होता है। हमें लगता है कि कोई भी हमारे साथ है, कोई हमें आगे बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से हमने बिलीफ की विभिन्न विशेषताओं को जाना। नेक्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखने का प्रयास करेंगे। बिलीफ जो है ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनगिनत शक्ति, हमारे जो मन में, हमारे प्रत्येक कोई भी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अंतर भीतर अनगिनत शक्तियां होती है। यदि व्यक्ति में विश्वास होता है तो ही वह उन अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर पाता है। यदि व्यक्ति में विश्वास की कमी होती है तो वह व्यक्ति उस अंतर्निहित शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता है। तो इसलिए विश्वास का होना प्रत्येक व्यक्ति में जरूरी है। व्यक्ति स्वयं पर अगर विश्वास करता है तो उसी के माध्यम से वह अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकता है। यदि व्यक्ति स्वयं की पावर को, अपनी शक्तियों को, कैपेबिलिटी, उसकी योग्यताओं को और अपनी कैपेसिटी को, क्षमताओं को पहचानता है तो वह विश्वास के माध्यम से ही पहचान पाता है और वह जीवन में कभी भी आगे बढ़ने में उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। जबकि अगर व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं होता है तो वह अपने अंतर्निहित
शक्तियों को पहचान नहीं पाता कि क्या क्या उसमें योग्यता है, क्या क्या उसमें क्षमता है। तो इसलिए व्यक्ति को आगे बढ़ने में विश्वास का होना बहुत अधिक जरूरी है। विश्वास से व्यक्ति को साहस मिलता है और साहस मिलने से वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में विश्वास का होना बहुत अधिक आवश्यक है। धन्यवाद।